नमस्कार। स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अध्याय 16 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। अध्याय 16 जिसका नाम है मतदाता जागरूकता एवं मतदान प्रक्रिया, है ना। और इस चैप्टर को कंप्लीट हमने पिछले वीडियो में 2 भागों में पढ़ लिया था। यदि आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है नीचे, और भी कई डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखे हैं, तो और भी कई वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज हम अध्याय 16 के अभ्यास प्रश्न करेंगे, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको पास में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ ही साथ वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखने से पहले हम इसकी शब्दावली देख लेते हैं, ठीक है। ईवीएम, जैसा कि चैप्टर में भी पढ़ा था, ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो मतदान के दौरान मतों का रिकॉर्ड रखती है, उसे क्या कहते हैं? ईवीएम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए वीवीपीएटी, क्या है ये वीवीपीएटी? यह एक प्रिंटर डिवाइस है। क्या है ये? यह एक प्रिंटर डिवाइस है जो थर्मल प्रिंटेड पेपर पर्ची के द्वारा मतदाता द्वारा डाले गए वोट की पुष्टि करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अद्यतन, अद्यतन मतलब नवीनतम, ठीक है। ये 3 ही थे इसमें शब्दावली में। अब देखिए इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है? इसमें स्पेस दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनको फिल करना है, ठीक है। आप मान के चलिए, अगर जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये मानिए कि ये ऑब्जेक्टिव है और इससे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या आएगा। आपने चैप्टर्स देखे होंगे, पार्ट मेरे देखे हैं, उसमें पूरा डिटेल से मैंने समझाया है। तो देखिए पहला, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको डेट बताई थी, ये बनाया जाता है 25 जनवरी को। आपको ये नहीं करना है कि आप माना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं और आपको 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें, पर आपको अभी ये नहीं सोचना आप 4 ऑप्शंस लेके चलेंगे, उनमें से सर्च करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम रहती है। आप क्या करना है, आपको सिर्फ मतलब ये जो लाइन आप याद कर रहे हैं, 1 लाइनर बोल लीजिए एक तरह से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को बनाया जाता है। आपको एक 1 लाइनर के तौर पे इसको याद रखना है। अगर ऑप्शंस लेके चलेंगे तो कन्फ्यूज़न बहुत होता है, 25 है, 26 है, जनवरी था, फरवरी था, तो ये चीज़ें बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक 1 लाइनर के तौर पर इसको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो एक लाइन में बिल्कुल क्लियर होगा, एक बार में राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्लिक हो जाना चाहिए दिमाग में कि 25 जनवरी आंसर आएगा, ठीक है। तो आप उसके तौर पे इसको सोच के चलेंगे 1 लाइनर, तो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पता ही है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब होती है उनमें से भी उठ के आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आप देख लीजिए इसको अच्छे से। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु मतदान केंद्र। फिर देखिए रिक्त स्थान दिया गया, मुख्यालय पर ही बनाए जाते हैं। कौन से मुख्यालय पर? तो इसमें आप लिखेंगे पंचायत मुख्यालय पर, ठीक है। एक बार में क्लिक हो जाना चाहिए कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हेतु मतदान केंद्र कहाँ होते हैं? पंचायत मुख्यालय पर ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा है ईवीएम द्वारा मतदान करते समय, फिर देखिए रिक्त स्थान, यूनिट का बटन दबाया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे बैलेट, बैलेट यूनिट का बटन दबाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए चौथा है प्रिंटेड पर्ची वीवीपीएटी मशीन के ड्रॉप बॉक्स में कितने सेकंड में चली जाती है? तो हमने चैप्टर पढ़ा था, कितना सेकंड आया था? 7 सेकंड। मतलब जो प्रिंटेड पर्ची होती है ना, वो वीवीपीएटी मशीन के ड्रॉप बॉक्स में 7 सेकंड में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब व क्यों मनाया जाता है। क्वेश्चंस क्या है सुन लीजिए एक बार दोबारा से, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब व क्यों मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है ना।
लोकतांत्रिक देश है और इसमें क्या होता है, जनप्रतिनिधियों का चुनाव मतदान के माध्यम से किया जाता है, जिसमें क्या होता है 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार है, यानी कि वोट डालने का अधिकार है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है ना, तो इसीलिए ठीक है। इसके बाद देखिए डेमोक्रेसी क्लब के सदस्यों ने मतदाता दिवस पर क्या कार्य किया, और देखिए एक बार इसका देख लेते हैं दूसरे का। इसमें ये भी बोला गया है क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो देखिए एक तो इस कारण से क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, है ना, उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और इसके बाद देखिए मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए इसलिए बनाया जाता है। ये 25 जनवरी को जो बनाया जाता है ना राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो मतदाता हैं जो वोट डालते हैं ना उनमें जागरूकता पैदा हो, वो अधिक से अधिक वोट करें। लोग बाग क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं वोट की, वो वोट डालने नहीं जाते हैं, है ना, नाम भी आता है सूची वूची में, सब कुछ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन उसके बाद भी वोट डालना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। डेमोक्रेसी क्लब के सदस्यों ने मतदान दिवस पर क्या कार्य की, एक्चुअल में ये चैप्टर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, वैसे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या क्या किया था। विद्यालय में जो स्थापित डेमोक्रेसी क्लब के सदस्य हैं उन्होंने क्या क्या किया था, अपने स्तर पर पृथक से मतदाता संबंधी जागरूकता संबंधी रोचक प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें पोस्टर, चार्ट, पत्र पत्रिकाएं, प्रकाशित समाचारों की कतरनें, है ना, ईवीएम मशीन के फोटोग्राफ, मॉडल और मतदान संबंधी नारों को प्रदर्शित किया गया, और ग्रामवासी और नवमतदाताओं को भी प्रदर्शनी अवलोकन हेतु विद्यालय में आमंत्रित किया था। ठीक है, तो ये किया था डेमोक्रेसी क्लब के सदस्यों ने। इसके बाद देखिए चौथा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विद्यालय में कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन हो। एक्चुअल में ये चैप्टर से रिलेटेड ही है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर से पूछा गया, और चैप्टर्स में बताया गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर विद्यालय जो था ना वहाँ पर ये नारा लेखन की, रंगोली, निबंध की प्रतियोगिता, इन सब का आयोजन किया गया था। ठीक है, एक बार आप बेसिक जानकारी ले लीजिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है, आप अपने गांव में मतदाता जागरूकता हेतु क्या प्रयास करेंगे, तो ये भी इस चैप्टर से और बच्चों से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अपने लिए मतलब आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मतदाता जागरूकता हेतु कोई 2 नारे लिखिए, तो ये भी उनसे रिलेटेड है कि बच्चे जो होते हैं ना वो क्रिएटिव कुछ करें, नारे वारे लिखें थोड़ा सा, है ना, बच्चों को थोड़ी नॉलेज बढ़े, इसीलिए होता है ये, है ना। अब एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है ये, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। फिर देखिए 7वें नंबर पे है VVPAT मशीन की कार्य प्रणाली को समझाइए। अब ये है आपके इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि क्या कार्य प्रणाली होती है, और जब क्वेश्चन आंसर हम करते हैं ना तो एक बार रिमाइंड हो जाता है, हमने जो पढ़ा हुआ होता है ना, आपने पढ़ा है, आपने वीडियोज़ देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों भाग थे वो आपने देख लिए दोनों भाग। अब दोनों भाग में आपने पढ़ा तो उसको एक बार रिमाइंड कर लीजिए। अब ये देखिए VVPAT मशीन की कार्य प्रणाली को समझाइए। अब आपको इसकी कार्य प्रणाली बतानी है। इसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले पूरा नाम देख लीजिए, इसका पूरा नाम क्या है। VVPAT का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, एग्जाम्स में कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए VVPAT का फुल फॉर्म क्या है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, यह क्या है, यह एक प्रिंटर डिवाइस है। यह क्या है, यह एक प्रिंटर डिवाइस है जिसको EVM के कंट्रोल यूनिट व बैलेट यूनिट से जोड़ा जाता है, और इसमें क्या होता है, मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा बैलेट पर्ची प्रिंट हो जाती है, जिससे मतदाता की पसंद की उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है, और यह पर्ची केवल 7 सेकंड के लिए पारदर्शी बॉक्स में मतदाता को दिखाई देती है। उसके बाद क्या होता है, पर्ची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है और बीप की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार एक मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, और मतगणना के दौरान विवाद की स्थिति में इस पर्ची की सहायता ली जाती है। इसके उपयोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता और विश्वसनीयता बढ़ी है। तो ये हो गया VVPAT मशीन। ठीक है,
इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन है मतपत्र द्वारा मतदान की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हमने पढ़ा था इस टॉपिक को, इसमें हमने पॉइंट्स में पढ़ा था, इस चैप्टर में पॉइंट्स में दिया गया है। इसमें देखिए मतपत्र द्वारा मतदान की प्रक्रिया, पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट दिया गया है बुक में आपकी, मतपत्र तैयार करना। सबसे पहला कार्य क्या है? मतपत्र को तैयार करना। इसमें क्या होता है? ग्राम पंचायत के पंच व सरपंच चुनाव के मतपत्रों में केवल चुनाव चिन्ह ही मुद्रित होते हैं, उम्मीदवार के नाम मुद्रित नहीं होते हैं। नियमानुसार क्या होता है? चुनाव चिन्ह आवंटन के पश्चात उम्मीदवारों के नाम संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा हाथ से लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? मतपत्र तैयार होता है। इसके बाद क्या होता है? उम्मीदवारों की सूची बनाई जाती है ना। इसके बाद क्या होता है? मतदाता सूची प्रकाशित करवाई जाती है ना। फिर इसके बाद मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद क्या होता है? मतदान किया जाता है ना, मतदान करना आ जाता है इसका पॉइंट। इसके बाद क्या होता है? मतगणना व परिणामों की घोषणा होती है। तो ये सारे 6 पॉइंट्स हैं इसके, जिसमें मतपत्र द्वारा मतदान की प्रक्रिया को समझाया गया है। इसके बाद देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी क्रियात्मक ये बच्चों के हिसाब से दे रखा, क्रिएटिव वर्क जो बच्चे करते हैं। तो इतने ही क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने सारे इसमें करवा दिए, जो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, इनके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं एग्जाम में, वो सारे मैंने करवा दिए। इसके साथ ही जो चैप्टर 16 है कंप्लीट हो गया है ना। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट, ये इसी सामाजिक विज्ञान का, ये जो SST है ना, SST का ही, सामाजिक विज्ञान का ही भाग 3 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम भाग 2 पढ़ रहे थे, अब भाग 3 स्टार्ट हो जाएगा। 3 में इतिहास से देखिए आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपके रिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो वीडियोज़ अब नेक्स्ट आने वाले हैं। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, पता रहेगा कि कौन से वीडियो कब अपलोड हुआ है। नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाले हैं हिस्ट्री वाले, तो वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोज़ होंगे वो वाले। और पॉलिटी के ये थे, इस सेकंड जो भाग 2 था ना, इसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो ये फिनिश हो गए हैं। और इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर 16 है मतदान वाला, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 17, और चैप्टर 17 है हमारा अतीत, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिट विद्यार्थियों के लिए, और भी जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।